सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम हिंदी में अपठित गद्यांश करेंगे। और अपठित गद्यांश जैसे कि हमने इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन किया था। तो कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? अनसीन पैसेज। और कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या होता है? रीड एंड अंडरस्टैंड। ये हमने किया था ना। रीड मीन्स पढ़ना और अंडरस्टैंड मीन्स उसको समझना। तो हिंदी में हम क्या करेंगे? अपठित गद्यांश करेंगे। अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है? अपठित गद्यांश मीन्स जो पहले ना पढ़ा गया हो, यानी कि पहले ना पढ़ा गया गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। तो अपठित गद्यांश में बच्चों दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये कि गद्यांश में ढूंढकर प्रश्नों के उत्तर दो, और दूसरा विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर निशान लगाओ। विकल्प मीन्स ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें, तो उसमें से जो ऑप्शन ठीक होगा उसको हमने टिक करना है। बच्चों, गद्यांश को हमें 2 या 3 बार पढ़कर और उसका जो अर्थ है उसको अच्छी तरह समझना है कि उसमें क्या बताया गया है। और उन प्रश्नों के उत्तर हमने कैसे देने हैं? गद्यांश के आधार पर देने हैं, ना कि अपनी मर्जी से देने हैं। जो गद्यांश में लिखा जाता है और आपको उत्तर उसी के आधार पर देने हैं। अब देखो, मैं आपको गद्यांश पढ़कर बताती हूँ। गोपी अपने माँ बापू के साथ गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, और गोपी का काम था कि खेत में बापू के लिए खाना पहुंचाना। एक दिन जब गोपी अपने बापू का खाना देकर लौट रहा था, तो उसे बच्चों की हलचल सुनाई दी। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा पास के स्कूल में बच्चे एक स्वर में गिनती दोहरा रहे थे। अब देखो, मैंने पैराग्राफ रीड किया और आपने ऐसे ही इस पैराग्राफ को 2 या 3 बार पढ़ना है। और नीचे लिखे जो प्रश्न है ना, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनके उत्तर आपने इसी पैराग्राफ में ढूंढने हैं। अब देखो, हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या है? गोपी अपने माँ बापू के साथ कहाँ रहता था? कहाँ रहता था पता है ना? देखो, वो रहता था गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? गोपी अपने माँ बापू के साथ गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। और हमारा दूसरा प्रश्न है, गोपी के बापू कहाँ काम करते थे? क्या आएगा हमारा आंसर? गोपी के बापू खेत में काम करते थे। और हमारा थर्ड प्रश्न है, गोपी खेत में क्या पहुंचाता था? गोपी खेत में बापू के लिए खाना पहुंचाता था। हमारा फोर्थ प्रश्न है, बच्चे एक स्वर में क्या दोहरा रहे थे? और जब देखा गोपी ने कि कहीं पर बच्चों की हलचल सुनाई दे रही है, और जब वो स्कूल के पास गया, उसने क्या सुना था कि बच्चे, क्या आंसर आएगा हमारा? बच्चे एक स्वर में गिनती दोहरा रहे थे। हमारा जो फिफ्थ प्रश्न है, विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? अपोजिट वर्ड्स को। अपोजिट वर्ड्स मतलब कि मीनिंग क्या है उसका? उल्टे शब्द। अब देखो, क्या वर्ड है हमारा? आगे। आगे क्या आएगा? पीछे। पास का क्या आएगा? दूर। तो बच्चों, आपने इसी तरह इस पैराग्राफ को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।